हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। माता जी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ, तब तो वो आपको जानते होंगे। हाँ, वायु जितनी तीव्र गति। हाँ माताजी, इतना अभ्यास होने के पश्चात तो गुरुजी और भी तीव्र गति बताएंगे। और भी तीव्र? हाँ, गुरुदेव कहते हैं ध्वनि की गति वायु से भी तीव्र होती है, फिर प्रकाश की गति तो उससे भी तीव्र होती है। उससे भी तीव्र होती है मन की गति, उससे भी तीव्र होती है। मन से तीव्र गति तो किसी की होती ही नहीं, गुरुजी ने बताया ही नहीं। माताजी, मन से तीव्र गति तो किसी की नहीं होती ना? होती है। किसकी? भगवान की। हाँ, भगवान की। देखा, भगवान की गति तो सबसे तीव्र होगी ना? हाँ। आप भगवान को जानती हैं क्या? आपको कैसे पता है? मुझे तो गुरुदेव ने बताया। हाँ, गुरुदेव ने बताया होगा। वो भगवान को जानते हैं। वो कहते हैं आजकल भगवान धरती पर आए हुए हैं। अच्छा? हाँ माताजी, अयोध्या में श्री राम है ना? गुरुदेव कहते हैं वो भगवान का अवतार है। गुरुजी कहते हैं उन्होंने भगवान की कथा लिखी है, रामायण। और जब बड़े होंगे तो हमको संगीत के साथ पढ़ाएंगे। माताजी, क्या भगवान जी अयोध्या में रहते हैं? हाँ, ये सत्य है। आप उन्हें जानती हैं? उन्हें तो सारा संसार जानता है। तब तो भगवान भी सारे संसार को जानते होंगे। हाँ, तब तो वो आपको जानते होंगे। अवश्य जानते होंगे। हमें भी। समस्त प्राणियों में जब उन्हीं का वास है तो वो तो सभी के अंतर में वास करते हैं। मेरे अंदर भी वास करते हैं। हाँ, तब तो मैं भी भगवान हूँ। कुछ भैया, मैं भगवान हूँ। परंतु कुश भैया के अंतर में भी उन्हीं का वास है, सो कुश भैया भी भगवान का रूप है। माताजी, फिर दोनों में से बड़ा भगवान कौन है? बड़े भैया का बड़ा भगवान और छोटे भैया का छोटा भगवान। तो सदा मुझे ही प्रणाम करना पड़ेगा। अब ये सारा तर्क छोड़ो, मैं वन से लकड़ियाँ लाती हूँ। इतने में आप लोग थोड़ा व्यायाम करो और धनुष बाण का अभ्यास करो। आज मैं भी वन में लकड़ियाँ लेने जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा। अच्छा, चलो, अपनी अपनी कुल्हाड़ी उठाओ और चलो मेरे साथ। अरे लव, ये क्या कर रहे हो? पेड़ से लकड़ी काट रहा हूँ। ऐसा नहीं करते बेटे, पेड़ को नहीं काटते बेटा। आप भी तो काट रही हैं। हम ईंधन और गुरुदेव के अग्निहोत्र के लिए वन से सूखी लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं। हरे भरे और स्वस्थ पेड़ को कभी नहीं काटते। क्यों माताजी? देखो, इनको कितना घाव लगा दिया।
अब तुम्हारे अंग पे कोई शस्त्र से प्रहार करेगा तो तुम्हें पीड़ा होगी ना? हाँ होगी। इसी प्रकार इन्हें भी पीड़ा होती है। इनके अंदर भी क्या जीवन होता है? अवश्य होता है। अब ये देखो, हमारे शरीर पे घाव लगने से रक्त निकलता है, इसी प्रकार इनके शरीर में से रस निकलता है। अब इन्हें तुमने अकारण ही घाव लगा दिया है। अब इनसे क्षमा मांगो। इन्हें कहो, वृक्ष भैया, हमसे अनजाने में ही भूल हो गई है, हमें क्षमा कर दो। वृक्ष को भैया कहूँ? हाँ, हम सब धरती माता की संतान हैं। इसी प्रकार वृक्ष भी धरती की संतान है, इसलिए वृक्ष को बड़ा भैया समझना चाहिए। हाँ हाँ। वृक्ष एक जड़ जीव है जो चल नहीं सकता, परंतु धूप में सब जीवों को छाया देता है। जब इन पर फल लगते हैं तो वह स्वयं नहीं खाता, दूसरे को खाने को देता है। हाँ हाँ। फिर ये वायु को शुद्ध करता है, पक्षियों और सर्प आदि को रहने का स्थान देता है। वो मनुष्य और दूसरे कई ऐसे जीवों का मित्र है, इसलिए वृक्ष को नमस्कार करना चाहिए। वृक्ष जी नमस्कार। क्षमा तो मांगी नहीं, वो नमस्कार नहीं स्वीकार करेंगे। वृक्ष भैया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता जी देखो देखो, हाथ हिला हिला के कुछ कह रहा है। वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा अन्याय कर सकता है, ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे, किस पर इतना बिगड़ रहे हो? कौन से राजा ने इतना बड़ा अन्याय किया है? राजा राम ने। तुम लोग महाराज श्री राम की बात कर रहे हो? हाँ माता जी, आज गुरुदेव ने श्री राम के द्वारा हमें सीता माता के त्याग की कथा सुनाई, तब से भैया का क्रोध शांति नहीं हो रहा। कुश पुत्र, श्री राम हमारे राजा हैं, उन पर क्रोध करना कदापि उचित नहीं। परंतु राजा इतना बड़ा अन्याय करे, इसे सहना भी उचित नहीं। उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया। एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वे स्वयं भी पवित्र मानते थे, केवल कुछ लोगों के कहने से घर से निकाल देना, यह सर्वथा अनुचित और अन्यायपूर्ण कार्य था। साधारण मानव भी यही कहेगा। हाँ, साधारण मानव का यही निर्णय हो सकता है, परंतु श्री राम साधारण मानव नहीं है। उन्होंने इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम की अति कठिन भूमिका निभानी है। उनके लिए एक आदर्श राजा का धर्म एक पति के धर्म से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि राजा का प्रत्येक कर्म सारी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए उन्होंने वही किया जो एक आदर्श राजा को करना चाहिए। परंतु राजा का निजी धर्म क्या कुछ भी नहीं होता? बेचारी पत्नी को वन के कांटों में भेजकर स्वयं राजमहलों का ऐश्वर्य भोगना, ये कहाँ का न्याय है? ये तुमसे किसने कह दिया कि वो स्वयं राजमहलों के ऐश्वर्य में खोए हुए थे? उन्होंने तो अपने जीवन के समस्त सुखों को भी सीता के साथ ही वनवास दे दिया। क्या गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं? नहीं, गुरुदेव ने तो सीता माता के त्याग के पश्चात कथा सुना ही नहीं। कहते हैं समय आने पर बताएंगे। आपको शायद आगे की कथा का ज्ञान है, बताइए ना माता जी, आगे क्या हुआ? मुझे भी गुरुदेव ने यहीं तक कथा सुनाई थी।
फिर आप ये कैसे जानती हैं कि महाराज श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं? वो राजा है। आदर्श राजा का जीवन तो प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है, इसलिए ये बातें सारी प्रजा जानती है। मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर माता जी, सीता माता का क्या हुआ? वह कहाँ गई? आपको पता है? वो तो गुरुदेव जानते हैं। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आने पर बताएंगे। ठीक ही कहते हैं, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। कुछ भी हो, मैं इस अन्याय के साथ कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि किसी दिन मुझे महाराज श्री राम मिल गए तो मैं उनसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा कि आपने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला? हाँ, मैं भी यही प्रश्न पूछूंगा महाराज से। परंतु भैया, हमारी भेंट महाराज से होगी कि वो तो राजा है, हम बनवासी। कौन जाने किसी दिन अवसर निकल आए। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो भगवान उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि किसी न किसी दिन हमारी भेंट महाराज श्री राम से अवश्य होगी।